चलो अभी अभी पहले बंद कर दो, बाद में कर लो, ठीक है। एक तो वो हो गया ना, इंक डल गया। होटल गया? नहीं डला क्या, इंक वो का है, मार्कर। अरे मार्कर का है, मार्कर। मार्कर तो ये तो नहीं है, ये रहा। ये तो ये, अच्छा दिखाई नहीं। रुक जाओ, अच्छा मैं कर लूंगा, कुछ नहीं होता। हाथ में ना लगे। ओके चलो, और तो शुरू कर देते हैं। चलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, कुछ नहीं होता। हफ्ते में क्या किया आपने? पेपर तो लाए नहीं, सॉरी। कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हफ्ते में। नहीं नहीं अभी कहीं, ठीक है। हफ्ते में क्या किया आपने? अरे वाह, पढ़ाई की आपने? हाँ, पढ़ाई। आप दोनों ने क्या किया? हाँ जो करते हैं आज। अरे कुछ नहीं होता। तो आपका नाम क्या है? मैं आपसे मिला ही नहीं, आप लास्ट टाइम नहीं आए थे। शालू। शालू, नाइस टू मीट यू हमारा शालू। नाम याद है आपको? हाँ, इसका नाम स्वीटी है, इसका नाम श्रुति। उल्टा तो नहीं कहना मैंने? हाँ ठीक है। आपका नाम है सूरज है ना, और गौरव, और आप हो शालू। चलो अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? क्या आपने कुछ, अच्छा आपने कुछ गेम खेला? हाँ। स्पोर्ट खेला? नहीं, कुछ नहीं खेला। ऐसे नहीं? मैंने खेला। और कल क्या किया? कल क्रिसमस थी, कल किसने पार्टी की? पार्टी की? अरे वाह, पार्टी की थी। गब्बर बैठे रहते हो क्या आप तुम दोनों? हाँ, मैं भी आपके जैसे बच्चा ही हूँ, मुझे पता क्या क्या करते हो। कुछ नहीं कहा आपने सूरज? हाँ कहाँ के, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ कल उसने बहुत सारी चीजें की। बहुत सारी चीजें की, पार्टी की। अरे वाह, आपने क्या किया? अच्छा, अरे वाह, आप बहुत पढ़ाई करते हो? अरे वाह। तो कुछ बात, आपने कहा आज मैच देखा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड? हाँ वीडियो पर मैं, हाँ वीडियो पर आता हूँ। हाँ मैंने ना आपको देखा। वहाँ वैसे वैसे कैसे? नहीं मैंने अभी शुरू किया है। पता नहीं, मैंने यूट्यूब पर देखा है। अरे हाँ, वैसे कुछ है, यूट्यूब पर जाएगा सब कुछ, सब जाएगा, होपफुली जाएगा, एक दिन तो जाएगा। आपने मैच देखा आज? नहीं दिख रहा? नहीं, आपको दिख रहा, हमारी बात कर रहे हैं आप। दिख जाएगा, दिख जाएगा। आपने मैच देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? अच्छा हाँ, बहुत खराब हो रहा है। हैं? इंडिया हारने वाली है क्या? नहीं इंडिया नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड, और इंग्लैंड हार रही है बहुत ज़्यादा। इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो हमारे देश का नहीं होना, हमारे देश का तो नहीं होना। हाँ वो भी ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा है? अरे ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रॉय करिए इंग्लैंड को, इंग्लैंड मर रही है। अच्छा, अब तुम्हें क्या देखते हो? मैं कार्टून क्या देखते हो? कार्टून में क्या देखते हो? कार्टून में शिनचैन। अरे वाह, मैं भी देखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, सच में देखता हूँ मैं शिनचैन। आप दोनों शिनचैन देखते हो? हैं? हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आप क्या देखते हो? हाँ मूवी देखते हो? अरे वाह, आप कार्टून नहीं देखते? कौन सी फिल्म देखी आपने अभी? बताइए, एक फिल्म बताइए। हाँ कौन सी देखी? अरे वाह, ऑगी कॉकरोच, ऑगी द कॉकरोचेस। मैं नारुतो देखता, नारुतो सुना आपने? नारुतो मैंने देखा है। अच्छा, मुझे तो पसंद नहीं है। मेरे को तो एकदम भी अरे पसंद है। आप बताइए, आप कुछ देख रहे हो आजकल? शॉर्ट देखते हो? अच्छा, ऐसा कुछ? हाँ कुछ मजा आता पढ़ने में आपको? बताइए, एक हॉबी बताइए, क्या करते हो घर जाके? पढ़ाई मत बोलना, और कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं हो सकता। बताओ, कुछ भी बता दो, कुछ भी बता दो। हाँ कुछ भी, घर पर, यहाँ भी, जो मजा आता करने में। टाइम पास? अरे हाँ, अरे वाह, अब कुछ है क्या कुछ अभी? बताओगे हमारे एक बताओगे हमें शायरी? क्यों? एक तो बतानी पड़ेगी, एक तो बतानी। अरे ये बता नहीं सकते? अरे अब कितने साल के हो? नहीं मतलब वो मैं लिखती हूँ मन से, और जो मैंने लिख रखी है वो सारी ना डायरी में है। अच्छा, अरे वाह, इसलिए मैं बता नहीं सकती। अच्छा। सूरज, आओ घर जाके क्या करते हो? मतलब एक मसीह के बात बताओ। फोन चलाना मसीह करते हो बस, वही गेम खेलते हो फोन पर? गेम कौन सा खेलते हो? हाँ
फ्री फायर खेलते हो? अच्छे हो फ्री फायर पर? बताओ बताओ, अच्छे हो फ्री फायर पर? अच्छे हो? अच्छा, कौन से लेवल पर हो बताओ? मतलब लेवल भी खेलते हो क्या? खेलता था, मैंने छोड़ दिया अपने गलती से। मैंने फोन वापस तोड़ दिया था खेलते खेलते। बहुत गुस्सा हो गया था एक बार, मैंने फोन फेंका और टूटने वाला था। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि जो फ्री फायर खेलते हैं ना उनका दिमाग एकदम गेम में मतलब लगा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ हो जाती है। हाँ, अभी खेलते हो आप? अच्छा, छोड़ दिया आपने फ्री फायर? अरे अच्छा अच्छा, चलो अब फिर पढ़ाई शुरू करें। यस। ठीक है, मुझे बताइए एक चीज। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, सब लोगों ने एक बार तो देखा होगा। यस। क्रिकेट मैच देखा है? यस। आपने देखा क्रिकेट मैच? मैच। हाँ, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, आप तो देखती हैं। तो मुझे बताइए एक स्टेडियम में कितने टीम होते हैं? और 1 से 11 टीम टीम, प्लेयर नहीं, प्लेयर, टीम टीम। एक इंडिया होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, वैसे 2 टीम होते हैं एक स्टेडियम में। 2 टीम होते हैं। एक टीम में कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। और और फील्ड में कितने लोग होते हैं? फील्ड में कितने लोग होते हैं बताइए? नहीं नहीं, 11 एक, हाँ 11 एक टीम के, 11 एक टीम के, तो 22। तो टीम कितने होते हैं? 2 टीम है, ठीक बात। तो अगर मेरे पास 2 स्टेडियम है, मैं कितनी टीम ला सकता हूँ टोटल में? 4। समझ आया क्यों? अगर मेरे पास 2 स्टेडियम है, हाँ, हाँ। 2 स्टेडियम। 2 स्टेडियम है तो एक, अगर एक स्टेडियम में 2 टीम हो सकते हैं, एक और स्टेडियम में भी 2 टीम हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं। नहीं आ रहा समझ? आगे समझ। अरे ठीक है, आप कुछ क्या खेलते हो? आप कुछ स्पोर्ट खेलते हो? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी? बैडमिंटन तो खेलते बैडमिंटन खेलते हो ना? पकड़म पकड़। बैडमिंटन नहीं खेलते? बैडमिंटन में 2 लोग होते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। कुछ भी, कुछ भी बताना चाहते हैं। ऐसे, ठीक है, छोड़ दो। आपके पास 9 बाप है, माता पिता है ना? तो हर बच्चे के पास 2 माता पिता हैं। तो अगर मैं 2 बच्चे हैं, कितने माता पिता होंगे मेरे पास? क्या? अगर माता पिता टोटल होंगे, एक उनके माता है, एक उनके पिता। अगर 2 बच्चे हैं मेरे, टोटल माता पिता कितने होंगे मेरे? 9। अगर एक बच्चे के पास 2 हैं, 2 बच्चे के पास कितने होंगे? 2 बच्चे के पास 4। अगर आपके पास, आपकी मम्मी का नाम क्या है? गंगा। आपके पापा का नाम क्या है? आनंद। आनंद। अगर गंगा आनंद, अच्छा, अगर गंगा और आनंद का पेरेंट का नाम है, आपके आप बच्चे हो एक, और अगर 2, एक माता पिता है, एक माता है, एक पिता है। सॉरी जल्दी बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, आपका ओके, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो एक होगा आपके पास माता, एक होगा पिता, ठीक है। आप एक बच्चे हो, आपको कितने पेरेंट है? 2। समझ आ गया वो? ये है श्रुति। आपके पास एक माँ है, एक बाप है, तो उनके पास भी 2 पेरेंट हो गए। आगे पास 2 पेरेंट है, आगे पास 2 पेरेंट है, आगे पास 2 पेरेंट है। तो हर बच्चे के पास, कैसे हो भाई? नमस्ते संदीप, कैसे हो? चलो, हमने अभी शुरू किया, ठीक है। आपके पास कितने माँ बाप हैं? एक माँ एक बाप। हाँ वही, तो सारे यहाँ बच्चे के पास, एक मतलब पेरेंट्स 2 है। एक बच्चे के पास 2 पेरेंट है। तो अगर मेरे पास 3 बच्चे हैं, कितने माता पिता होंगे टोटल में? 5 6। 6। अच्छा 3 है, तो 3 अगर आप 6, ठीक है। और ऐसे अब क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? एक स्टेडियम में कितनी टीम होती है? 11। प्लेयर नहीं, टीम कितने होते हैं? लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया वैसे 2 होती है। 2 होते हैं। अगर मेरे पास 4 स्टेडियम में, कितनी टीम होंगे टोटल में? 4। अगर मेरे पास 4 स्टेडियम है, स्टेडियम मैं कितनी टीम ला सकता हूँ टोटल में? 8 है ना? समझ आए थोड़ा? ठीक है। अब देखो, चलो इसको ऐसे बोलते हैं, कहाँ है माँ का? तो यहाँ हमारे पास स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ खेलते हैं वो, तो मुझे क्रिकेट स्टेडियम से पता चलता है। यहाँ स्टेडियम है हमारा, ठीक है, यहाँ है, और एक और स्टेडियम है हमारे पास है, ठीक है। थैंक यू। ये पेन की गलती है, मैं बता रहा हूँ। चलो, ये 2 स्टेडियम है हमारे पास। एक स्टेडियम में कितनी टीम आ सकती है? 2। तो 1 स्टेडियम, अरे पेन तो चल नहीं रहा, कुछ होगा और केयरफुल रहो ना, आपके हाथ में वाली लग गई थी, आपके हाथ में लगी थी। देखा था मैंने। गौरव
बाद में करें, बाद में, ठीक है, 100% कर लेना। अगर अब मैं आपके साथ किंग खेलूंगा, ठीक है, आपके साथ किंग खेलूंगा मैं क्लास के बाद, ठीक है, चलेगा ये? हाँ अब चलेगा। ओके चलो। एक स्टेडियम में दो टीम, ठीक है, दो स्टेडियम में कुछ नहीं, बताइए क्या आएगा? दो स्टेडियम में तो कितने आएंगे? 2 स्टेडियम में तो 4 6 6 किसी टीम आएंगी? 4 टीम आई। दो स्टेडियम में तो 4 टीम आएंगी। आपने क्या? अच्छा ठीक है। अगर 10 स्टेडियम है मेरे पास, कितनी टीम होंगे? 10 स्टेडियम में कितनी टीम होंगे? 20। समझ आ रहा है? 10 और 20, 10 into 2 20 इसे कहो आगे देख रही है, आगे देख रही हूँ। 20 टीम, ठीक है, ओके बस नहीं रहना है। ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास एक बच्चा है, बच्चा, कितने पेरेंट होंगे इनके? और बच्चा कि वो कितने पेरेंट होंगे? 2 पेरेंट, ठीक है, सॉरी, 2 बच्चे होंगे, कितने? 2 पेरेंट, या 2 बच्चे होंगे तो 4 पेरेंट। 4 पेरेंट। समझ आ रहा है? सब लोग को समझ आ रहा है? तो हम क्या बोलते हैं? और हर एक बच्चे के लिए कितने पेरेंट होते हैं? 2। बोलिए, हर एक बच्चे के लिए 2 पेरेंट्स होते हैं। पूरी बोलिए, हर एक, बोलो पूरा बोलो। हर एक बच्चे के लिए 2 पेरेंट्स होते हैं। 2 पेरेंट। हर एक स्टेडियम में कितने टीम होते हैं? बोलो, हर एक स्टेडियम के लिए कितने टीम होते हैं? स्टेडियम में 2 टीम होते हैं। 2 टीम होते हैं, हाँ, ठीक है। तो ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं मैच में? रेशियो। सुना किसी ने रेशियो का मतलब? आवाज सुना किसी ने? रेशियो, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अरे हाथ से कुछ नहीं होता, कर लूंगा, हाथ धो लूंगा। ये बोलते हैं हम इसको रेशियो। वो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। रेशियो को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे बोलने का ऐसे होता है। तो अगर मतलब एक स्टेडियम में 2 टीम है तो उनका 1:2। तो मतलब जब मैं एक को इंक्रीज करूंगा, इसको क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। अगर इसको कम करूंगा, ये भी कम होगा। ऐसे सोचिए, अगर मेरे पास एक स्टेडियम है, 2 टीम है, अगर मैं कोई स्टेडियम है ही नहीं, लेकिन तो होगी नहीं, ठीक बात। अगर मेरा इसमें एक इंक्रीज हो गया स्टेडियम, टीम में कितना इंक्रीज होगा? समझ आया? तो ये हम बोलते हैं रेशियो इसको। हर एक इसके इंक्रीज के लिए ये 2 से इंक्रीज होगा। हर एक स्टेडियम इंक्रीज के लिए टीम 2 से बढ़ेगी। वो बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ भी वही बात है। हर एक बच्चे के लिए 2 पेरेंट होते हैं। जब एक बच्चा हो गया, ये भी बच्चा होगा, 2 पेरेंट भी आएंगे। और समझ आ रहा है? ठीक है, ये बोलते हैं रेशियो को, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसे भी कर सकते हैं हम। मेरे पास, एक सेकंड, अब है मेरे पास, ठीक है, ये है हमारा एक पेन, ठीक है, पेन ले लेते हैं इसको, और ये 2 मार्कर। तो ऐसे बोल सकते हो कि हर एक पेन के लिए 2 मार्कर है, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब है कि अगर मेरे पास एक और ये पेन आया, मेरे पास मार्कर कितने ज़्यादा आ जाएंगे? 2 और। समझ आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लूँ? नहीं समझ पा रहे हैं। समझ आ रहा है श्रुति? नहीं, ठीक है, सॉरी, गलती नेम बोल दिया मैंने। आपका नाम में श्रुति हो? आप श्रुति, सॉरी। ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे हम जाते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए कुछ, वो शॉप पर। सोचो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, घर पर। मुझे जाना है, एक सेब खरीदना है और एक बनाना खरीदना है। सेब है 50 रुपये, पता है मुझे बहुत अनरियलिस्टिक है। सेब 50 रुपये का है, बनाना भी 50 रुपये का, ठीक है। सेब 50 रुपये, बनाना 50 रुपये। तो बस 100 रुपये हैं, मुझे एक बनाना चाहिए, एक सेब चाहिए, तो मैं एक लूँगा, है ना। अब मेरे पास अगर 200 रुपये हो गए, मैं कितने बनाना, कितने सेब ले पाऊँगा? सेब तुम 200 रुपए में 200 रुपये में 4 ले पाओगे। पर अगर मैंने लिखा है कि मुझे सेब भी चाहिए और बनाना भी चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल, 100 रुपये, हाँ। 400 रुपए में ले पाओगे। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एक बनाना, एक एप्पल खरीदना है, और अगर मैं 2 बनाना खरीदूंगा, मुझे 2 एप्पल भी खरीदने पड़ेंगे।
अगर मैं 5 खरीदूंगा मुझे 5 भी खरीदने पड़ेंगे। दो बनाना खरीद लोगे, दो सेब। अगर मेरे पास 600 रुपये हैं, मैं कितना खरीद पाऊंगा बताइए? 600 रुपये मेरे पास, मैं कितने एप्पल और कितने बनाना खरीद पाऊंगा? अगर कंडीशन है मेरी, मुझे सेम एप्पल चाहिए और सेम सेब चाहिए, सेम सेब और सेम बनाना चाहिए। क्या बोले फिर से बोलना। ठीक है, ऐसे बोल। प्राइस बताओ ना, प्राइस नहीं 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 प्राइस। एक मिनट, क्या बोला? चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अगर मैं जा रहा हूँ शॉप, ठीक है, मैं गया शॉप में हमारा एप्पल और एक केला है, सेब और केला। ये एप्पल बनाते, चलो ये एप्पल है हमारा, सॉरी मुझे ड्राइंग मैंने छोड़ दी थी बहुत समय पहले। और एक बनाना है हमारा, ठीक है, और मेरे पास है 100 रुपये, 100 रुपीज़। एक बना एप्पल का कॉस्ट है 50 रुपये और एक केला का कॉस्ट है 50 रुपये, ठीक है। सोचो कि आपकी मम्मी ने आपको भेजा 100 रुपये के साथ शॉप के पास। उन्होंने बोला है कि आपको जब आप शॉप में जाओगे आपको बनाना और केले ऐसे खरीदने हैं कि सेब और केले ऐसे खरीदने हैं कि मुझे जब आप घर आओगे सेम नंबर ऑफ सेब होंगे और सेम नंबर केले होंगे। तो अगर मैंने 5 सेब खरीदे, मुझे 5 केले भी लेने आ पाएंगे। एक सेब लीजिए, एक केला लीजिए। हाँ, वो बोल रही है कि मम्मी बोलती है चलो जाओ स्वीटी, जाओ शॉप पे जाओ, और जब आप वापस आओगे मुझे जैसे देखना है कि मेरे पास इक्वल नंबर एप्पल है और इक्वल नंबर बनाना है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसी का एग्जांपल में समझा रहे हो ना? हाँ, एग्जाम्पल में समझा रहे, सेम चीज़ ही है। तो अच्छा 100 रुपये, चलो 200 ले लेते हैं। अब मम्मी बोलती है कि मुझे जाना है शॉप और मुझे सेम नंबर केले और सेम नंबर सेब लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा बताइए? तो आप एक सेब लोगे और एक पर मुझे 200 रुपये पूरे स्पेंड करने हैं। क्या 200 रुपये? सब लोग सॉरी, अब बाद में बात करेंगे, ठीक है, टाइम दूंगा मैं आपको 100%। 200 रुपये हमारे पास पूरे खर्च करने हैं और मुझे इक्वल नंबर एप्पल और इक्वल नंबर बनाना खरीदने हैं। बताइए क्या करना चाहिए हमें? हम लोग दो सेब खरीद लेंगे, दो केला, दो सेब। हाँ, ठीक बात, समझ आया? क्यों गौरव? ठीक है, समझ आ रहा है? मैथ ही होती है ये हमारी। क्या है मतलब? रेशियो बोलते हैं, रेशियो। तो आप क्वेश्चन दोगे इसमें? हाँ, ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सिखाऊंगा मैं। चलो, अगर मेरे पास 1000 रुपये आ गए, मम्मी बोलते जाओ 1000 रुपये खर्च करके आओ। मुझे तब थप्पड़ मार दिया मैं ऐसे करूँ। बताइए कितने कैसे करूँगा मैं अब? हाँ? बताइए मैं कैसे खरीदूंगा अब? 10 सेब 10 केला। यस, तो 10 × 50 कितना होता है? 10 × 50 कितना होता है? हाँ, अगर मेरे पास 50 रुपये खरीदना है, मुझे 50 रुपये का एक सेब है, मुझे 10 सेब खरीदना है, कितने पैसे खर्च करके आऊँगा मैं? अगर मुझे 10 सेब खरीदने हैं और एक सेब 50 रुपये का है, मैं कितने पैसे खर्च करने पाऊंगा? 500। समझ आया क्यों नहीं? एक सेब 50 रुपये का है, तो अगर मेरे पास 2 सेब, मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से डायरेक्ट। अगर मेरे पास 2 सेब है, मुझे 10,000 रुपये 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 3 सेब है 150, 4 सेब 200, तो मुझे इक्वल नंबर चाहिए, तो मुझे 10 खरीदना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो 500 + 500 कितना होता है? 500 और 500 1000। पूरा तो खर्च कर लिया मैंने, ठीक है। तो वैसे इसको कैसे बोल सकते हैं कि हर एक केले के लिए मुझे एक सेब खरीदना पड़ेगा, ठीक बात? हर एक सेब के लिए मुझे एक केला खरीदना पड़ेगा, कि मम्मी ने बोला सेम खरीदने पड़ेंगे मुझे। तो इसका रेशियो क्या होगा बताओ, कोई बताओ मुझे, ऐसे गैस करके मार दो। बोला आपने? तो मम्मी ने बोला था ना एक सेब के लिए मुझे एक केला खरीदना है, तो अगर मैं 2 सेब खरीदना मुझे कितने केले खरीदने पड़ेंगे? क्या बोला? अगर मैं 2 सेब खरीदूंगा, 2 सेब 2 एप्पल, मुझे कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? कितने बनाने? दो बनाना। 2। तो ये हम बोलते हैं रेशियो। जैसे मैंने आपको लिखा था 2 स्टेडियम के लिए 4 टीम, 2 सेब के लिए 2 एप्पल, तो होगा 1 एप्पल = 1 बनाना। और इसका मतलब है, तो ये क्या बन गया आप? तो अगर मुझे बताइए, अगर ये एप्पल में इंक्रीज होगा, बनाना को क्या होगा? हाँ, अब आप बोल दो कुछ नहीं होता, बताइए। अगर मैंने एक और एप्पल खरीद लिया, बनाना को मुझे बनाना कितना खरीदना पड़ेगा? एक एप्पल खरीद लिया।
अगर मैंने एक 2 एप्पल खरीदे, कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? 2, हाँ। अब ये ऐसे वैसे की बात नहीं हो रही, तो हर एक एप्पल के लिए हर एक बनाना खरीदना पड़ेगा। मम्मी बोला ना इक्वल नंबर खरीदना पड़ेगा, हमें सेम एप्पल खरीदना पड़ेगा और सेम बनाना। जी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मैं ऐसे मम्मी की बात कभी नहीं बोल सकते, है ना। तो ये रेशो बनता है हमारा, हर एक एप्पल के लिए हर एक बनाना खरीदना है। चलो ठीक है। अब मम्मी बोलती है अगर आप एक सेब खरीदोगे आपको 2 बनाना भी खरीदने पड़ेंगे। मम्मी ने बोला है, मम्मी की बात तो सुननी पड़ेगी हमें। अगर एक सेब खरीदा है हमने, हमें 2 बनाना भी खरीदने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास है अब 150, अब मैं कैसे स्पेंड करूंगा? संदीप बताएगा, आप बताओगे आप? अगर मेरे पास 150 रुपए हैं, अब ठीक है, इसलिए बना दें इसको 150, ठीक है। और मम्मी ने बोला कि हर एक सेब के लिए तुम्हें 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे। एक सेब और 2 बनाने लेंगे, हो जाएगा। हाँ 150 है। हाँ, हो जाएगा। अगर 300 लिए मैंने, कितने होंगे? अगर 300 किए मैंने, मैं कितने बनाना? 4 बनाना। हाँ समझ आ रहा है? क्यों समझ आ रहा है? अब ये रेशो क्या, तो मम्मी ने बोला है कि अब तो थे नहीं, अब सुना मेरा क्वेश्चन। मम्मी ने बोला अब मुझे हर एक बनाने के लिए 2 सेब खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब समझ आता है? तो अगर मैंने 4 सेब खरीदे, मुझे कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? अगर मैंने मम्मी ने बोला एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे, एक सेब के लिए 2 बनाना, तो मुझे 4 सेब में कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? 4 बनाना। मुझे 6 सेब खरीदने, मुझे इसके लिए कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? 6 सेब खरीदना है और मम्मी ने बोला एक एप्पल खरीदोगे तो 2 बनाना खरीदना। हाँ तो 6 सेब में आपको 12 वो बनाना खरीदना, 12 नहीं 8, हैं? ठीक है हाँ 8। 8। गौरव फर्क समझ आ रहा है? ठीक है बताइए, अगर मेरे पास 2 सेब है, कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे मुझे? मम्मी ने क्या बोला था? मम्मी ने क्या बोला था? मम्मी बोला कि अगर मेरे पास 1 सेब है, मुझे 2 बनाना भी खरीदने पड़ेंगे। अगर 6 सेब होंगे तो 16 बनाना खरीदना पड़ेगा ना। 12 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या होता है? 6 2 गुना क्या होता है 6 का? 6 मल्टीप्लाई 2। हाँ हाँ, तो अगर मैं 6 सेब खरीदूंगा, मुझे 12 बनाना खरीदने पड़ेंगे। हाँ हाँ गौरव समझ आ रहा है? 100%। ठीक है। अब ये रेशो बताओ क्या बनेगा? बताओ। मम्मी ने बोला था कि 1 सेब 2 बनाना, ठीक है, मैंने बहुत बोल दिया अब तो तो ये क्या बनेगा अब? हाँ ये 1 सेब है और ये कितने बनाना होंगे? 2 बनाना। समझ आया क्यों? थोड़ा बताओ क्यों नहीं आया? पूछना चाहिए, कुछ नहीं होता। ठीक है ये लो आपका क्वेश्चन। मम्मी ने बोला 1 सेब के लिए 2 केले खरीदने पड़ेंगे। 1 सेब खरीदा तो 2 जाइए 1 सेब के 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे। पहली मम्मी ने बोला था कि 1 सेब के लिए 1 केला, और मैं बोल रही कि हाँ 1 सेब के लिए, मैंने पहले मम्मा ने बोला था कि 1 सेब के लिए 1 केला, अब मामा बोल रही है 1 सेब के लिए 2 केले। तो अगर मैं 2 सेब खरीदे, कितने केले होंगे? 2 सेब खेलो 4। अब जाओ। हाँ जा लो जाइए। उनको आने तो फिर आप जाना, ठीक है? साथ में जाएंगे, ये भी जाएगी वो भी जाएगी। अच्छा क्या हाँ वो ठीक है। अब अभी है 5 बजे ना, 5 बजे ठीक है। ऐसे सोच लो, ये लो आप लोग 2 कैप, एक ब्लैक कैप है और एक वाइट कैप लो, ठीक है? हाँ अब बताऊंगा मैं आपको। सोचो कि मम्मी ने बोला 1 वाइट कैप है आपके पास, सूरज के पास 2 ब्लैक कैप होने चाहिए, ठीक है? तो अगर ये गौरव ने फेंक दिया, फेंको, आपको भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि एक तो चला गया तो आपके पास कुछ होगा नहीं। 1 बजेगा ना। नहीं मम्मी ने बोला कि 1 के 2 होने चाहिए, तो अगर 1 है ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। दोनों दे दो। अब सोचो कि मम्मी ने बोला कि 1 सेम है, ठीक है?
अब गौरव मम्मी ने आपको 2 दे दिया, 2 वाइट कैप दे दिया, ये लो 2 वाइट कैप, ये 2 है ठीक है। आपकी मम्मी आपको कितनी देंगी? अगर 2 वाइट कैप आपको कितने मिलेंगे? क्यों नहीं मम्मी ने, हाँ नहीं 4, कि इसको एक और मिला तो आपको 2 और भी मिलेंगे। मम्मी ने बोला ना एक के लिए आपको 2 मिलने चाहिए, तो उसके बाद 2 हैं तो आपको 4 मिलने चाहिए, 4 लो ठीक है। अब ठीक है सूरज आपको मम्मी ने 6 दे दिए, आपके पास कितने होंगे? सब लोग सोच के बताइए, आप बताओगे बस। 3 हाँ यही होगा तो हाँ 3 तो 1 वाइट कैप के 2 ब्लैक कैप होंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ठीक है। चलो आपके वर्कशीट आए वो करेंगे ठीक है। सिंपल वर्कशीट है, कुछ भी नहीं है, ऐसे मजे में है। ये लो आपके लिए एक, हाँ ले लूँगा 1 सेकंड। आपके लिए एक संदीप, और आपने ले ली आपके लिए अरे जल्दी करो, ये लो। और आपके लिए सब भरना शुरू कर दो। पेन सब लोग के पास पेन है? नहीं है पेन? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ठीक है, समझ आ जाए आपको जल्दी से। पेन है और मेरे पास तो नहीं है। हाँ गिन के भरना है। हाँ पेन है ही नहीं यहाँ यार गौरव, है ठीक है 1 सेकंड। हाँ ये 1 सेकंड सॉरी हाँ भरना है बस। समझ आ गया? चलो करो जाइए, चलो गौरव करिए। डाउट है मुझे पूछिए ठीक है। हाँ गौरव अपने आप करना है इस बार ठीक है, इस बार अपने आप करना है। बताइए क्या हुआ? ये बोल रहा है कौन सा फल ज्यादा है? 4 सेब है, 2 बनाना, 2 केले, कौन सा फल ज्यादा है? 4 वाला। नहीं लिखे, नाम लिखिए सेब का। कौन सा फल बोल रहा है ना, कौन सा फल? 4 फल होता है, एप्पल होता है ना, एप्पल, सेब होता है। हाँ प्रत्येक एक इसका चीज बनाता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड सॉरी थोड़ा गलत होगा क्वेश्चन ये। इसको चलो इसके लिए ये 2 इसको काट देते हैं इसको ठीक है, काट दिया इसको ठीक है। एक काम मत कर, 2 बनाओ, 2 बना दो ठीक है, 2 बना दो। 1 सेकंड दो। और ये 2 नहीं, ये 2 होने चाहिए, सॉरी 2 होने चाहिए, पता नहीं कुछ एरर हो गया, ये होने चाहिए 2, सॉरी इसको बस 2 तो चेंज कर दीजिए। हाँ ठीक बात, 2 ही आएगा। संदीप हाँ कहाँ निकाल दीजिए। सूरज इसमें 2 होने चाहिए, 3 नहीं, इसमें 2 होने चाहिए। 2 पेन है, एक निकाल दो, एक क्रॉस कर दो, निकाल दो। अच्छा हाँ इसमें 2 पेन है ठीक है, 2 पेंसिल है, निकाल दो, एक निकाल दो ठीक है। अच्छा मैंने आपकी वर्कशीट कहाँ है? घर पर है, आप ला सकते हो मेरे लिए घर से? वर्कशीट लाओगे नेक्स्ट क्लास मेरे लिए, जो आपने पहले क्लास में की थी? बैग में दे दो। नहीं आपका अपनी वर्कशीट है? नहीं भूल गया सर, पता नहीं खो गया भैया। हो गया? मैंने बोला था भैया नहीं होगा शायद, मैं ले आऊंगा। ठीक है अच्छा तो नहीं, हाँ ये है कितनी इरेजर? हाँ इरेजर है, सॉरी मैं कलर पेंटर नहीं था मेरे पास। इरेजर क्यों ना, इरेजर वाला वो वाला। हाँ तो इसमें से यही लिखना है कि कौन सा ज्यादा है। हाँ नहीं आपको ये इसमें करना था, पर इसमें देखना आपको, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक है। इसमें कितने पेंसिल हैं? 2 तो 2 लिखिए। इसमें कितने इरेजर है? 4 है, 4 लिखिए। अब ये क्या क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है?
वाक्य को खत्म को खत्म खत्म करिए। प्रत्येक प्रत्येक चलो नेक्स्ट समझा देना। पेंसिल के लिए। प्रत्येक का मतलब समझ आता है आपको? प्रत्येक नहीं? चलिए क्या है ऐसे ऐसे एक पेंसिल के लिए कितने, ऐसे इसको सोचिए एक पेंसिल के लिए कितने होते हैं। अब आपको समझाया था ना बनाना और केला, तो एक अगर मेरे पास एक पेंसिल है तो मेरे पास कितने इरेजर होंगे ये बोल रहा है। तो हमें लिखना होगा यहाँ 4। मुझे नहीं पता, आपको करना पड़ेगा। बताइए मुझे, मैम डिस्कस करेंगे ठीक है। आप करिए अपने आप भैया। हाँ 2 का नाम बताना है, कौन सा 2 करना है? इरेजर होगा। हाँ उसका नाम लिखना है। हाँ नाम रख ले बस। समझ आ रहा है सूरज? समझ आ रहा है? आपका तो होने वाला है, समझ आ रहा है? स्वीटी 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 ओ वाले स्वीटी समझ आ रहा है? हाँ बताइए। इरेजर हाँ ये लिख दूँ। अगर ये एक पेंसिल मिल रही है मुझे, हाँ। मुझे कितने इरेजर मिलेंगे? इसमें देखिए, इसमें 2 पेंसिल, इसमें 4 इरेजर है। तो अगर मैंने एक पेंसिल कम कर दी, कितने इरेजर कम होंगे? 2 होंगे। मतलब ये बोल रहा है एक पेंसिल के लिए कितने इरेजर होंगे। तो अगर मेरे पास 3 पेंसिल होंगे, कितने इरेजर होंगे मेरे पास? 2। अगर मेरे पास 3 पेंसिल होंगे, हाँ। कितने इरेजर होंगे मेरे पास? 4। 4 क्यों होंगे? इसमें क्या करना है? ऐसे हाँ बताइए, बताना है कौन सा 2 करना है? इसका नाम फुटबॉल 2 करना है कि जूस बॉक्स 2 करना है? क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम लिखना है, ठीक है। ये जूस है हमारा जूस। देखिए अगर मेरे पास एक पेंसिल है और 2 इरेजर है, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टेडियम के बारे में, अगर मेरे पास एक स्टेडियम में कितनी टीम होती है? 2। तो 2 स्टेडियम में कितनी टीम होगी? 3। 2 स्टेडियम में कितनी टीम होगी? 2। सोच के बता दो, कुछ नहीं होता। एक स्टेडियम है, ठीक है। एक स्टेडियम में कितनी टीम होंगे? 2। अगर मेरे पास एक और स्टेडियम में उसमें कितने अगर 2 स्टेडियम में कितनी टीम होंगे? 11। 4। 4 हाँ। बता क्यों? अगर एक स्टेडियम में 2 टीम, एक और स्टेडियम में 2 टीम, तो कंबाइन करोगे 2 स्टेडियम में 4 टीम है, यही बोल रहा है। तो जब मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास 2 इरेजर है। जब मेरे पास 2 पेंसिल है, मेरे पास 4 इरेजर है। जब मेरे पास 3 पेंसिल है, कितने इरेजर है मेरे पास? 4। अगर मेरे पास 3 पेंसिल है, कितने इरेजर है? 3 इरेजर हो गए हमारे पास। 4 है। अगर 2 के पास 4 है, 3 के पास कितने होंगे? 3 के पास होंगे 4। नहीं आया? ट्राई करता हूँ। हो गया सब लोग का? मुझे बस 2 मिनट, मैं आ जाऊँगा। दिखाइए पेन दिखाइए। ठीक है, आप क्या खेलते हो? खेलते हैं कुछ बता दो। फ्री फायर। फ्री फायर क्या खेलते हो? अरे आपका किल टू डेथ रेशियो पता है आपको क्या है? किल टू डेथ रेशियो पता है आपको क्या है? जब जैसे मरते हो कितने लोग मारते हो गेम में, हाँ। बताओ क्या होता है? तो आपका क्या रेशियो? हाँ बस 2 मिनट बात करो, ठीक है? बात कर लो, 2 मिनट दे दो मुझे बस, ठीक है? 2 मिनट बात कर लो, ठीक है? मार दो सब लोग का रख दो। नाम लिख दिया? नाम लिख दिया? रख दीजिए वहाँ बस। आपका बताइए कितने, आप कितने मैच में कितने लोगों को मारते हो? मैच में कम से कम 15 लोग मारते हो। आप कितनी बार मारते हो? हाँ, कितने बार? हाँ कम से कम 6 बार मार देता हूँ। तो 15 बार मारते हो और 6 बार मरते हो, है ना? उसका मतलब होता क्या है? ये होता है आपका किल टू डेथ रेशियो। आप कितने लोग मारते हो जिसके लिए आप कितने बार मरते हो। तो अगर मेरा रेशियो है 12, अगर मैंने एक मैच में 12 लोगों को मारा, मैं 6 बार मार रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि हर डेथ के लिए मैं 2 लोगों को मारता हूँ। तो 2 बार मैं 2 लोग मारने के बाद मैं मर जाता हूँ। आपके केस में ले आप 2-3 लोग को मार के आप मर जाते हो, वैसे सोचो। तो अगर आपका क्या है रेशियो? 15/6। 15 लोग आप मारते हो, मारता और मरना 6 बार मरते हो। तो अगर मैंने बोलते हैं अगर मैंने 30 लोगों को मारा, 30 लोग। कितनी बार मारूंगा मैं? 6 बार। बस 6 बार तो मैं 15 लोग। 5 बार मारूंगा मैं। अगर मैंने 15 लोगों को मारा, मैं कितनी बार मारूंगा? मैं कितनी बार? 5 बार मारूंगा। अभी है
मुझे बस 5 मिनट दे सकते हो? 5 मिनट, बस 5 मिनट दे सकते हो मुझे? ये भी जाएगी। और कहाँ गई? अरे स्वीटी कहाँ गई? सीटी बस। अच्छा, अगर मैं 13 लोगों को मारता हूँ क्या, तो जल्दी आके आओ, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, ठीक है? मैं 30 लोगों को मारता हूँ, मैं कितनी बार मरूंगा? 6 बार। 6 बार? अबे मैं बंदर मार के 6 बार तो मरता हूँ। हाँ। तो मैं अगर मैंने 2 गना मारा है इसको, ये भी 2 गना होगा। अगर मैंने 15 लोगों को मारे, मैं 6 बार मरता हूँ। अगर मैं 30 लोगों को मारूंगा, मैं कितनी बार मारूंगा? 6 बार। 6 बार के 2 गना। हाँ, पर क्यों? क्योंकि हम उसे ज़्यादा ही ज़्यादा मार रहे हैं ना, ज़्यादा ही मार। तो ज़्यादा मारेंगे तो ज़्यादा मरेंगे। तो अगर मैंने दो बार और मारा उसको, तो ये दो बार और हो जाएगा। तो अगर मैंने 30 लोगों को मारा, ये 12 हो जाएगा, वैसे ही, ठीक है? अब ठीक है, हो गया आप लोग को, डिस्कस करें? चलो बैठो, सॉरी बस 5-10 मिनट, ठीक है? बैठ जाओ, ठीक है? पहला क्वेश्चन सुनो, सब लोग बैठो। पहला क्वेश्चन है हमारा, कितने सेब है? सेब 4 है। कितने केले हमारे? 2। तो कौन सा ज्यादा है? ज्यादा है। 4 सेब ज्यादा है सब लोग का, सेब ज्यादा है। सेब नहीं ज्यादा? सेब ज्यादा है ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी क्वेश्चन ले लो। श्रुति आप ले लो, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? श्रुति आपका रख ले अपने बैग में। नहीं, अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा। ले लो आपके लिए। ये किसकी हैंड राइटिंग है? संदीप। और ये लो सूरज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बताओ? हम बताओ क्या है? गिनने और भरे। 2 पेंसिल और 4 बैंडेड। 2 बैंडेड, हाँ, इरेजर है। कितने इरेजर है? 4 इरेजर। वहाँ भी आएंगे। कितने इरेजर है स्वीटी? कितने इरेजर है? 4। नेक्स्ट टाइम कलर प्रिंट आउट लाऊंगा, ठीक है? कितने पेंसिल? 2। अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पेंसिल के कितने रेजर होंगे? 2 रेजर। 2 इरेजर। 2 समझ आया क्यों? आपने क्या लिखा है? ये ना आप अपने साथ दो ले लिखा? तो हमारे पास रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, 2 लिखा है, ठीक है? 2 करेक्ट आंसर है। समझ आया क्यों? समझ आया। गौरव आपको आ जाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दी गई पहले तो बोल रहा है ना पढ़ने के लिए। कितने फुटबॉल हैं? 5 मिनट। कितने फुटबॉल? कितने जूस बॉक्स? 4। तो कौन सा 2 गुना है? कौन सा 2 गुना है? फ्रूटी। हाँ, वैसे देखा नहीं। और बताओ कौन सा 2 गुना होगा? क्यों? क्योंकि उसमें 2 ज्यादा है। हाँ, समझ आया क्यों जूस क्यों ज्यादा होगा? इसमें बस 2 हैं और 4 हैं, तो फुटबॉल 2 गुना होगा? नहीं, क्या होगा? मैं भी कंफ्यूज हो गया अब तो। फ्रूट होगा, हाँ, फ्रूट है हमारा। समझ आया सूरज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, ओके। हाँ चलो, आप बोलोगे, आप बोलो क्वेश्चन। कौन सा सर? चौथा। सही कथन पर निशान लगाइए। इसमें 6 फूल और 3 पत्तियां हैं। पहला, फूलों से अधिक पत्तियां। दूसरा, फूलों की संख्या से पत्तियों की संख्या से दुगनी। तीसरा, पत्तियों की संख्या फूलों की संख्या से दुगनी। तीसरा होगा पंख। दूसरा होगा। दूसरा कि तीसरा? मैंने दूसरा किया। हाँ, अरे ओके। फूलों से अधिक का मतलब क्या होता है? बताओ, अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। कि बोल रहे फूलों से अधिक पत्तियां हैं, ये है सच है? नहीं सच है। से अधिक फूल संख्या। हाँ, फूलों से। नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। लेकिन हमें तो यहाँ पर जो पढ़ा है उसमें से देख के
करना है। हाँ तो पहला वाला नहीं होगा, पहला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा पहला वाला। पहला वाला सेकंड वाला क्या होगा? फूलों की संख्या पत्तियों की संख्या से 2 गुना है। सच है कि नहीं है ये? फूल कितने हमारे पास? फूल कितने हैं? बहुत है फूल। कितनी पत्तियां हैं हमारे पास? 30 नहीं, 3 पत्तियां। नहीं लिखा है हमारा 3 पत्तियां हैं। हाँ 3 पत्तियां। फूलों की संख्या पत्तियों से 2 गुना है कि नहीं है? नहीं है। फूलों की संख्या हाँ है, फूलों की संख्या से दुगनी है। क्यों? ये सब तक आया नहीं। सेकंड वाला ठीक है कि नहीं बताओ? क्या फूलों की संख्या पत्ते से 2 गुना की नहीं है? सेकंड और थर्ड दोनों सही है। वो अभी तक नहीं है। 30 पर आता हूँ मैं अभी। संदीप समझ आया क्यों है 2? फिर 6 फूल हमारे पास और 3 पत्तियां हैं, तो 2 और 3 क्या होता है? 6। तो 6 फूल है। इसमें से आंसर कौन सा? 2। देखा मेरा सही है, देखा मेरा सही है। चलो अब 3 पर आते हैं। किया आपने? पत्तियों की संख्या फूलों की संख्या से 2 गुनी है। ये ठीक है कि नहीं है? पत्तियों की संख्या फूलों की संख्या से 2 गुना है। समझ गए। गलत है कि ठीक है? बताओ गलत है कि ठीक है? नहीं मेरा गलत नहीं है। नहीं ये संदीप तीसरा वाला गलत है कि ठीक है? गलत है। पांचवा पढ़िए सूरज। यदि 2 प्लेट और 6 कप है तो प्रति एक पड़ेगा सूरज पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आपकी जांच थी। दो 1 मिनट मैं बताता हूँ भैया, यदि 2 प्लेट और 6 कप है तो प्रत्येक प्लेट की अरे भाग गया सूरज। डैश कप होना चाहिए। डैश कप था 3 कप। 3 कप कहाँ से 2 प्लेट? दो प्लेट थे 6। तो मेरे पास अगर मेरे पास 3 प्लेट हैं तो कितने कप होंगे मेरे पास? अगर 3 प्लेट हैं कितने कप होंगे? 6। हाँ तो यहाँ कितना आएगा? 2 3 सूरज इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑलमोस्ट डन। कितने? 3। ठीक है लास्ट क्वेश्चन। चलो ऑलमोस्ट डन। बताइए गौरव पढ़िए। पढ़ लिया? आंसर क्या होगा बताओ? 6 का चलो एक्सप्लेन करो ठीक है। 7 का बताओ। 7 का बताओ। 7 का भी 2 होगा। 3 आपका? बताता हूँ। 1 का 3। अरे 8 का 3। 8 का 3 2 का ना हो गया। चलो वर्कशीट दे दीजिए, अब जा सकती है। चलो थैंक यू। गौरव 2 मिनट बैठ जाओ। बैठोगे? थैंक यू। सी यू। टेक केयर। चलो आओ गौरव आओ यहाँ बैठो। आ जाओ। चलो समझाते हैं आपको हम। चलो यहाँ रख देते हैं इसको। ओ 1 सेकंड। ठीक है आ जाओ। डरो मत ऐसे ठीक है? कैमरा है बस, कुछ नहीं होना आपको। दिखाओ चलो। नमस्ते। नहीं चल रही है उसी थोड़ी मदद करूँगा फिर चले जाएंगे हम। ठीक है मैं कल भी आऊँगा। मैच करें। मैच पसंद है आपको? मैच पसंद है? गणित पसंद है आपको? गणित है? झूठ मत बोलो सच में। हाई फाइव। चलो ठीक है आ जाओ। कितने सेब है? 4 2 हैं केले 2। कैसे हो? हेलो वंदे मातरम। हाँ हाय बोल दो। यहाँ पे रखो। आप बोल दो हाय। हेलो डीजे कैमरा डीजे। चलो कौन सा फूल ज्यादा है? फल सेब ज्यादा है। अब देखो कितने पेंसिल है हमारे? तो कितने बैंडेज है? क्या इरेजर है? 4। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक एक पेंसिल के लिए डैश इरेजर होते हैं। देखो
जैसे मैंने आपको समझाया था। अरे चलो देखो, मैंने क्या बोला था, एक स्टेडियम के लिए 2 टीम है, 2 स्टेडियम के लिए 4 टीम है, 10 के लिए 20 होंगे, और एक बच्चे के लिए 1-2 पेरेंट होंगे। ठीक है, सोचो अब, सोचो। आपको उसके बाद कुछ कहीं जाना है? बर्फ जाना है आपको कहीं इसके बाद? कहीं नहीं? तो 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, आप जा सकते हो। ठीक है, कैसे वंदे मातरम? थोड़ा सा समझ आ रहा है? देखो, ये मेरा एक मॉनिटर है और एक है पीसी। हाय बोल दो, वो बोलना है कैमरा को, हाय बोल दो। आपको हाय बोलना है? नहीं? तो एक मॉनिटर है हमारे पास और एक कंप्यूटर है। यहाँ भी एक मॉनिटर है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है, तो हर एक मॉनिटर के लिए एक कंप्यूटर है। तो अगर मैं नहीं, ये छोड़ दो, पहले ये सुनो। एक मॉनिटर एक कंप्यूटर है, यहाँ भी एक मॉनिटर एक कंप्यूटर है, तो हर एक मॉनिटर के लिए एक कंप्यूटर होगा। तो अगर मेरे पास 3 मॉनिटर है, कितने कंप्यूटर होंगे मेरे पास? ये मत देखो, वैसे ऐसे पूछ रहा मैं आपको। 4। अगर मेरे पास हर एक मॉनिटर के, देखो पीसी है हमारे पास, ऐसे सोचो। आपका फ़ोन है, मम्मी के पास फ़ोन है, मम्मी के पास चार्जर है, पापा के पास फ़ोन है, पापा के पास चार्जर है। हर एक फ़ोन के लिए एक चार्जर चाहिए होता है। मम्मी को फ़ोन चार्जर चाहिए होगा, पापा को चार्जर चाहिए होगा, तो हर एक फ़ोन के लिए एक चार्जर चाहिए होगा। है ना? ऐसे सोच लो, ये हमारा फ़ोन है और ये हमारा चार्जर है, ये भी फ़ोन है, यहाँ भी चार्जर है। तो अगर मेरे पास यहाँ फ़ोन है और यहाँ भी चार्जर है, अगर मेरे पास 4 फ़ोन है तो कितने चार्जर चाहिए होंगे मुझे? 4 फोन है तो 4 चार्जर भी चाहिए। 4 चार्जर भी चाहिए होंगे, है ना? तो ये बोल रहे कि मम्मी ने आपको 2 पेंसिल दी है और पापा ने आपको 4 दी है, और मम्मी ने बोला कि जब मैं आपको एक और पेंसिल दूंगी, पापा आपको 2 देंगे। जब मैं आपको एक पेंसिल दूंगी, आपको 2 इरेजर देंगे। तो अगर पापा आपको 2 इरेजर देते हैं, मम्मी आपको कितनी पेंसिल देगी? 3 4 5 एक। मम्मी है, मम्मी के पास कितने हैं? अच्छा, उसके रुके हो? आप उसके रुके हो? अच्छा, बैठ जाइए, आपको बैठना है, बैठ जाइए। मम्मी ने आपको बोला है अगर मैं आपको एक पेंसिल दूंगी, पापा आपको 2 इरेजर देंगे। तो मम्मी ने अगर आपको 2 पेंसिल दी थी, पापा को कितने इरेजर देंगे? पापा देंगे 5 4। 4। तो सोचो, मम्मा ने आपको पहली वाली पेंसिल दी थी, अब पापा कितने देंगे आपको इरेजर? 5। मम्मी ने आपको एक पेंसिल दिया, मैंने को क्या बताया था, अगर मम्मा आपकी एक पेंसिल देगी, पापा कितने देंगे आपको? 2। मम्मा आपको एक पेंसिल देगी, पापा को 2 देंगे। तो अगर मम्मी ने आपको एक पेंसिल दे दी, पापा कितने देंगे? 2। तो अगर मम्मी ने आपको एक और पेंसिल दे दी, पापा कितने पैसे से देंगे आपको? अब एक और ज़्यादा कितने करेंगे वो? अब देंगे 4 टोटल में होंगे, 2 और देंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो ये मदद कर दोगे मुझे, मेरी ट्राई करोगे समझाने की? नहीं, आपको समझ आ? रेशियो में तो समझ आता है, रेशियो। हाँ। तो अगर मेरे पास है, ये देखते हैं, अगर मेरे पास है एक स्टेडियम में 2 टीम होते हैं, तो 2 स्टेडियम में 4 टीम होंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक पेंसिल देता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं आपको एक पेंसिल दूंगा, गौरव आपको 2 इरेजर देगा। तो अगर मैंने आपको 2 पेंसिल दिया, गौरव आपको कितने इरेजर देगा? और अब एक और 2 और इरेजर। तो कितने? नहीं, सोचिए। मतलब कि बराबर करना है। अगर मैंने आपको एक पेंसिल दी है, गौरव को आपको 2 इरेजर देने पड़ेंगे। कि ऐसा ऐसे बताया मैंने आपको, क्या? तो अगर मैं आपको एक पेंसिल दूंगा, गौरव को कितने इरेजर देगा? 2 देगा। अगर मैं आपको 3 पेंसिल दूंगा, गौरव आपको कितने इरेजर देगा? 3 देंगे। मतलब कि अगर जितना आप देंगे उतना तो ये भी देंगे। अगर मैं आपको 1 दूंगा, तो आपको 2 देगा। मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ऐसे सोचते हैं। ये हमारा बोर्ड, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो। चलो, अब मम्मी आपको देते 100 रुपये, तो 200 रुपये दे देंगे मम्मी। एक सेब 50 रुपये का है, एक केला 50 रुपये का है, ठीक है। अब मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोलती है, गौरव, आपका नाम क्या है?
हाँ सागिर। सागिर। हाँ तो मम्मी बोलती है गौरव सागिर जाओ केला और सेब खरीदने जाओ। बट आपको ये क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक सेब खरीदोगे आपको एक और बनाना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2 सेब खरीदोगे आपको 2 बनाना खरीदना पड़ेगा। अगर आप 3 सेब खरीदोगे आप कितने बनाना खरीदोगे? 3 खरीदेंगे। समझ आ रहा है क्यों? इक्वल समझ आ रहा है? मुझे पास में लगा, ठीक है इसके साथ। मतलब कि यही रही। 1 मिनट, जैसे आप मुझे एक पेंसिल दिए, अरे ये रहा, और ये भी मुझे देखा एक इरेजर, तो आप मुझे 2 पेंसिल दिए तो ये मुझे फिर एक देगा, तो मतलब कि 3 हो गया आपका। भैया आप समझ आ गए। जैसे कि ये जैसे कि 3 सेब लिया तो मुझे भी 3 सेब लेना। हाँ अब हाँ ये 4 सेब लेगा तो मुझे भी 4 सेब लेना। हाँ। तो अगर मेरे पास 200 रुपये हैं, मैं कितने सेब लूँगा, कितने एप्पल लूँगा बताओ? कितने सेब और कितने केले लूँगा? जैसे कि मैंने 4 सेब लिया तो मुझे भी इसमें भी 4 हाँ सेब लेना है। हाँ जैसे कि मैंने इसमें से मुझे 4 सेब लेने का मन नहीं है तो 3 सेब लेने का मन है, तो 3 सेब लेना है और उसमें भी 3 सेब। कोई सेब लेना पड़ेगा। हाँ तो अगर मेरे पास 200 रुपये हैं, मम्मी 200 रुपये दे दिया, बोले कि अगर एक सेब खरीदोगे एक बनाना भी खरीदना पड़ेगा, और भेज दिया शॉप पर, तो आपको आप 200 रुपये था कितने कैसे आपको पूरा खर्च करना है? आपको बनाना और एप्पल खरीदने हैं, कैसे खरीदोगी? बनाना का दाम ये जो रेट 50 रुपये है, 50 रुपये। इसका भी 50 रुपये है, और मम्मी आपको 200 रुपये बोला कि पूरा खर्च करके आओ और आप मेरा बनाना लेके घर आओ, कैसे खरीदूंगा मैं? ये देखो जैसे कि हम 100 का खरीद लेंगे, 150 नहीं तो इसे 200 लिख देता हूँ मैं, सॉरी पता नहीं मार्कर चल नहीं रहा था आज। अरे हाँ 200 हो गया। 200 ठीक है, 200 ही है। 200 हो गए तो हमें 100 का खरीद लेंगे। तो 100 क्या खरीद लूँगा मैं बताओ? 100 का सेब खरीद लेंगे और सेब का बनाना खरीद लेंगे। सेब का बनाना, 100 का बनाना। 100 का बनाना। तो कितने एप्पल होंगे मेरे पास टोटल में और कितने केले होंगे मेरे पास टोटल में? 2 एप्पल होंगे। 2 एप्पल होंगे और 2 एप्पल। वो बात हुई, वही 2 एप्पल होंगे 2 केले होंगे, बस वही है। अब देखो, अब मम्मी ने बोला अगर गौरव ने एक एप्पल खरीदना है आपको 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे, ठीक है? ये समझ आया क्यों? तो अगर आप ये समझ में नहीं आया समझ कि मतलब इसे 2 केले मतलब 2 एप्पल खरीदेंगे तो मुझे 1 केले क्यों खरीदना पड़ेगा? नहीं, इसको एक एप्पल खरीदेगा। अच्छा मम्मी ने बोल दिया कि चलो गौरव जाओ तुम एक सेब तुमको सेब खरीदना है, पर ऐसे खरीदना पड़ेगा कि सगीर को 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे, पर हर एक सेब के लिए जो तुम खरीदते हो। जैसे मैंने आप बोला था कि अगर एक सेब खरीदते हो जितना ये खरीदेगा उतना हमें भी खरीदना पड़ेगा। उसका 2 बनाना खरीदना पड़ेगा आपको, ना क्योंकि अगर इसने एक खरीदा आपको 2 खरीदने पड़ेंगे। अब मम्मी ने ये बोला है। जैसे कि मैंने एक खरीदा सेब और इसको एक सेब खरीदा और इसको 4 सेब खरीदना पड़ेगा। नहीं, आप बस सेब खरीदो, ये बस बनाना खरीद रहे हैं, ठीक है? मम्मी ने बोला है कि अगर एक सेब, अच्छा समझा पहले एग्जाम्पल समझा को पहला वाला, मम्मी ने बोला कि एक सेब के लिए एक बनाना खरीदना पड़ेगा, तो आपको दोनों को सेम खरीदने पड़ेंगे, सेम सेब और सेम एप्पल, नंबर सेम होना चाहिए ना, है ना? बस यही है, पर अभी डिफरेंट हो गया थोड़ा कि एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे अब, समझ गए? तो अगर आपको बोला है आपको 3 सेब खरीदने हैं, गौरव को कितना बनाना खरीदना पड़ेगा बताओ? 1 2 मैंने बोला था कि एक एप्पल के लिए 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे। तो इसे मतलब कि 3 मुझे खरीदना है। सेब 3 सेब खरीदने हैं आपको? मुझे 2 खरीदने हैं ना। नहीं, इसको 3 सेब खरीदने हैं, आप ये सेब खरीदा, आप बनाना खरीद रहे हो, तो 6 खरीदेगा। 6 खरीदेगा ये, 6 समझ आया? बता दो अब आया। तो अगर इसको 5 सेब खरीदने हैं, अब बता दो, ये बताएगा, समझ आ गया बोलो? अगर ये 5 सेब खरीदेगा आप कितने बनाना खरीद लोगे? एक सेकंड सोच के बताओ। अगर इसने 5 सेब खरीदे आपको कितने केले खरीदने पड़ेंगे? मम्मी ने क्या बोला था बताओ? मम्मी ने क्या बोला था? ये 10 खरीदने हैं ना। ठीक बात, 10 खरीदने हैं। समझ आ रहा है थोड़ा? समझ आ रहा है? चलो ठीक है, अब मेरे पास 300 रुपये हैं, मम्मी ने बोला एक सेब 2 बनाना, अब मैं कैसे खरीदूंगा? कितने रुपए? 300 रुपये, और सारे खर्च कर दिए मुझे। और इन दोनों का रेट एक ही है? सेम है। सेम है, 50 ही है। 300 सोचो।
तीन ये खरीद लेंगे, तीन ये खरीद लेंगे, हो जाएगा। मम्मी ने क्या बोला था? इक्वल खरीदना है और पैसे भी खर्च करते हैं। मम्मी ने बोला एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदने हैं, तो अगर मैं 3 सेब खरीदा मुझे कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदना ना, मम्मी ने बोला था। तो मैं तीन कैसे खरीदूंगा? एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदने हैं। तो नहीं, बताओ। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने 3 सेब खरीदे, ये 6 बनाना खरीदेगा, है ना? तो मेरे पास 300 हैं, 50-50 के हैं। मैं कैसे खरीदूंगा आप वाला बनाना जैसे मेरे साढ़े 300 खर्च हो जाए? मुझे बताओ, 3 कैसे क्यों नहीं हो सकते? 3 क्यों नहीं होगा, बताओ। 3 नहीं होगा क्यों नहीं? क्योंकि एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदना, तीन सेब के लिए फिर तो 6 बनाना खरीदना पड़ेगा। 3 बनाना कैसे खरीदूंगा मैं? ठीक है, आपको याद है मैंने गौरव बताओ आंसर आया था? मेरे को आ रहे बस इतने 3 खरीदना और 5 6 6। ओके, देखो अब पहले एग्जाम्पल बताते, ठीक है? वापस मम्मी ने 200 रुपये दिए थे, बोला था एक एप्पल एक सेब खरीदना है, एक सेब और एक केला खरीदना है। तो अगर मेरे पास 200 रुपये थे उस टाइम पर, मैंने कैसे खरीदा था? जब मेरे पास मम्मी ने बोला कि एक खरीदो। तो मतलब 2 ये खरीदा था, 2 ये खरीदा। हाँ, और साढ़े 200 रुपये खर्च हो गए मेरे, ठीक है? अब मम्मी ने बोला 300 दिए। मम्मी ने बोला अगर तुम एक सेब खरीदोगे तो तुम्हें 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे, मम्मी ने बोला। तो अगर मैं बोलूँगा मैं 3 सेब खरीद के आ गया, मैं 6 बनाना खरीद सकता हूँ कि नहीं? बताओ क्या? मम्मी ने 300 रुपये दिया, याद करो। 300 रुपये। और अगर मुझे 3, तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक सेब है और 2 बनाना है, ठीक है? वो खरीदना है मुझे। तो अगर आप एक सेब खरीदोगे, आप 2 बनाना खरीदोगे। एक सेब कितने का है? 50 का। एक बनाना कितने का है? 50। अगर मैं एक एप्पल खरीदता हूँ, मुझे कितने बनाना खरीदने पड़ेंगे? 2 एक एप्पल खरीदूंगा तो 2 बनाना। मम्मी ने बोला ना एक एप्पल के 2 बनाना, एक एप्पल के 2 बनाना हाँ है। तो अगर मैं 2 एप्पल खरीदूंगा, मैं कितने बनाना खरीदूंगा? 4। 1 to 2 ना। देखो कैसे लिखे हम आपके लिए, 1 डबल करना है ना, डबल करना है। तो 2 का 4 होगा ना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहे पूछो थोड़ा। हाँ देखो मम्मी के एग्जाम्पल ने बहुत यूज कर लिया मैंने, मम्मी का एग्जाम्पल। अब पापा नहीं पापा नहीं। बताओ क्या कैसे बोलूँ मैं? आपको कैसे समझ आएगा? आप कुछ देखते हो? स्पोर्ट देखते हो? स्पोर्ट्स, हाँ, क्रिकेट देखता हूँ। आप क्रिकेट देखते हो ना? आपने देखा था आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच? आज नहीं टेस्ट नहीं देखता हूँ। इंडिया जब खेलते ना, जब खेलते हो, ठीक है। बस IPL देखता हूँ। आपने देखा उनका विकेट रेट? वो मतलब उसका मतलब क्या होता है? विकेट रेट का मतलब मतलब कितना विकेट है ना। जैसे अगर जडेजा का है, जडेजा बॉल कर रहा है और उसका विकेट रेट रखा होता है साइड में, उसका विकेट रेट का मतलब होता क्या है? विकेट बता रहा है वो, तो मतलब होता क्या है उसका? जडेजा कितना विकेट लिया है? हाँ, बट रेट उसका 5 है। 5 कहाँ से आ गया? 5 विकेट लिया तो 5 ही होगा ना। रेट है मतलब वो कितनी बार, तो जैसे अगर एक चौका मारे तो 6 होगा। अब वो तो एक विकेट का मतलब कि 20 रन होता है। हाँ वैसे हाँ। तो अगर बोलते हैं कोई बैट मार रहे हैं, बैट मारो, बताओ इंडिया के ऑपोजिट, इंडियन लेते हैं, इंडिया का बैटर बताओ, अंग्रेज बैटर बताओ, अंग्रेज डेविड वार्नर समझ बताया कौन है? अगर डेविड वार्नर बैट कर रहा है और जडेजा बॉल कर रहा है और वार्नर ने 20 रन मार दिए और उसके बाद जडेजा ने उसको आउट किया है, इसका मतलब है 20 रन के बाद उसने 1 विकेट मारा है। तो इसका मतलब है अगर छोटे बोलते हैं कि एक और आदमी आ गया, एक और अंग्रेज बताओ, एक और अंग्रेज बैटर बता दो, कोई भी बता दो। हाँ, डिकॉक वो तो इंडिया खेलेगा। हाँ। अब डिकॉक आ गया और जडेजा वापस आया,
अब वापस जडेजा ने 20 रन के बाद उसको विकेट मार ले लिया। तो जडेजा का विकेट रेट क्या हुआ? हर एक विकेट के लिए, हेलो, हर एक विकेट के लिए 20 रन है ना। उसने बस 20 रन लेने के बाद एक विकेट लिया है। तो अगर उसने 2 विकेट लिए हैं, उसने कितने रन गिव अवे दिए हैं? 20 रन बचा है ना। अगर उसने 2 विकेट ले लिए, उसने कितने रन दे दिए प्रोसेस में? अगर उसने 1 विकेट के लिए 20 रन लिए हैं, वो 2 विकेट के लिए कितने रन लेगा? 40 रन। 40। क्यों, पता है क्यों? समझ आया क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि अब बोल मुझे बोल। क्यों उसने 1 विकेट लिया था ना, वो इसीलिए उसको 50 सीख रन। रहे हो। 20। सीनियर्स इज जडेजा ने पहले वार्नर की विकेट ली 20 रन के बाद। हाँ, ठीक है, अब क्या हुआ हमारा स्कोर लाइन? पहले था 0-0, अब हो गया 21, सॉरी, क्या 21 हो गया ना? 21 हो गया। अब अभी भी जडेजा बॉल कर रहा है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? जडेजा अभी भी बॉल कर रहा है। अब देखो क्या हो गया फील्ड पर। और समझा रहे हो रेशो समझा रहा हूँ किसको? दोनों को। निकलने यहाँ से। बैठ जाओ, मजा आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। अब देखिए 22 हमारा, सुनो, अगर 22 है हमारा, 20-1 लिखा होता है ना, टीवी पर लिखा था 20-1, 20 रन 1 विकेट। तो अगर जडेजा ने वार्नर को आउट किया जब उसने 20 रन बना दिए, तो ये कितने रन हो गए टोटल में? अब 40 रन हो गए। और कितने विकेट हो गए हमारे? 50 विकेट। स्लोली बोलो, सोच के बोलो। पहले वार्नर ने क्या विकेट लिया, फिर डिकॉक का लिया, तो कितने विकेट हो टोटल में? 2। अब लिवी क्या दिखाएगा? 40-2, 40 रन 2 विकेट। उसके सामने रन रेट भी होता है और विकेट रेट भी होता है। रन के सामने कैसे लगा? वैसे होता है, समझ आया विकेट रेट क्या होता है? तो मम्मी यही बता रही है तुम्हें, मम्मी ये बताने की कोशिश कर रही है। मम्मी बोल रही है, चलो मम्मी को बोले जडेजा, मम्मी जडेजा है, ठीक है? आपकी मम्मी जडेजा है, ठीक है? बोले आपकी मम्मी, ठीक है? और आगे आपका शॉप आपका है नहीं ऐसे हो सकता। आपका आप है जडेजा और आपका है बनाना बैट्समैन। अब जडेजा जब 1 विकेट लेता है, वो 20 रन देता है ना? जब वो 2 विकेट लेगा, वो कितने रन देगा? 40 रन। वही बोलने वाली था। समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा कोई नहीं, इट्स ओके, मैं इस बार निकलूंगी। अब ठीक है, मतलब कि एक बात यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर वहाँ जो होता है ना कि एक केले में 300 रुपए और एक सेब के बदले 2 केले खरीदने, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है। बताता हूँ, चलो। अब देखो, जब मैंने बोला ना 1 विकेट के लिए 20 रन है, 1 विकेट के लिए 20 रन है, तो 2 रन रेट है, ठीक है? 2 रन रेट है, क्योंकि हम 20 के लिए खरीद नहीं सकते। तो क्या ये 1 विकेट के लिए 2 रन देता है, ठीक है? तो हर 2 रन के बाद वो विकेट ले जाता है, ठीक है? तो किसका काम, मतलब अगर मेरे पास, अगर मैंने किसने 4 रन मार, टोटल में 6 रन है मैच में, कितने विकेट होंगे? मैंने बोला था आपको 3 विकेट। 3 विकेट। तो ये तो हो रहा है। अब सोचो, सेब विकेट है हमारा और बनाना रन है। सेब हमारा विकेट है और बनाना रन है। तो अगर मैंने 1 विकेट में 2 रन दिए थे, एक एप्पल में 2 बनाना दूंगा मैं। अगर 6 बनाना दूंगा मैं, कितने रन दूंगा मैं? कितने केले दूंगा मैं? 6 का 2 करना क्या होता है? 3 एप्पल खरीदना पड़ेगा इसके लिए, इसको पूरा पैसे कंप्लीट करने के लिए। पढ़ाई सब वो भी उसको आता है, उसको समझा रहा हूँ पहले। अगर इसमें बोल रहे हैं, सॉरी 2 मिनट, 1 मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? हर एक विकेट के लिए 2 रन होता है, तो हर एक सेब के लिए 2 बनाना होगा। हमारा विकेट एप्पल है और रन बनाना है, हाँ, है ना? तो अगर मैंने 3 विकेट दे दिए, मुझे कितने रन दूंगा मैं? अगर मैंने 3 सेब खरीदे, कितने बनाना खरीदूंगा मैं? 6। हाँ 6, चलो 6, ठीक है? चलो आ जाओ, अब आते हैं पैसे का कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? चलो इसका ले कर देते हैं। मम्मी ने दिया 300, 300 ले लो, इतनी 12 पता नहीं क्यों। अरे यार ये बाकी चलता क्यों नहीं है? ओके, इट्स थैंक यू। थैंक यू।
बस 3 थिंग लिखनी है, बस 3 शब्द, ठीक है। सॉरी टाइम तो बहुत टाइम लग गया, सॉरी। चलो अब मैं आपको कल नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा, ठीक है। कल भी आ रहा हूँ, कल से जा रहा हूँ, कल भी आऊँगा। सॉरी 1 घंटे के लिए बस, ठीक है, 1 घंटे के लिए बस आऊँगा। हो गया, इतना ठीक है, छोड़ दो। आपने 3 ड्रॉप्स बोले हैं ना? ठीक है, देखो सुगीर ये लो सुगीर, देखो 300 रुपए मम्मी ने 300 रुपए दिए, है ना। मम्मी ने बोला हर एक विकेट के लिए 2 रन। ऐसे सोच लो कि विकेट बनाना है और रन, विकेट एप्पल है और रन बनाना रन है। तो मम्मी ने बोला 300 रुपए दिए, सारे खर्च करके आओ। तो अगर विकेट 50 रुपए का है, एप्पल 50 रुपए का है, अगर रन 50 रुपए का है, मैं कैसे खरीदूंगा? जैसे मैं साढ़े 300 रुपए जाएंगे। और याद रखो, हर विकेट के लिए 2 रन, हर शेप के लिए 2 बनाना। सोचो, लिखना, लिख लो। मैम समझ रही हूँ मैं। मैच मैम, हेलो मैम ये जाएगी ना? बंक कर रहे हो तुम? मैं भी इसमें करता हूँ। इंग्लिश नहीं। एक बार बता दो, इससे पूछ लो एक बार, ये बहुत ही स्मार्ट हो। ठीक है, एक मम्मी ने बोला एक सेब के लिए 2 बनाना खरीदने। हाँ। तो 300 रुपए हमारे पास, हाँ। मैं कैसे खरीदूंगा? 50 रुपए 50। मतलब कि एक एप्पल खरीदूंगा, है ना, फिर 2 बनाना, हाँ। हो गया। अब फिर एक का 2 हो गया उसमें, हाँ, मतलब 3 एप्पल खरीदना है। हमें 300 रुपए खर्च करने हाँ। है ना, तो 3 एप्पल खरीदेंगे। तो दाम भी तो 50 रुपए है ना। तो 3 एप्पल खरीदेंगे ना। फिर बनाना भी खरीदना पड़ेगा ना हमें। तो बनाने हमें, अच्छा हाँ, तो 2 एप्पल खरीदेंगे। बताओ हाँ कि ना? नहीं रुक जाओ, 300 रुपए है ना? सॉरी, हाँ 300 रुपए है। 3 बनाना और 3 सेब। 3 बनाना। मम्मी ने बोला था एक सेब के लिए 2 बनाना। मम्मी भी ना, मम्मी ऐसे करती है। गौरव एक क्वेश्चन मारो, जल्दी से करेंगे, ठीक है। समझाता हूँ, ठीक है। एक है बना, आप बता दो। हाँ, एक एप्पल 2 बनाना मम्मी ने बोला है। तो अगर मैंने एक एप्पल खरीदा, 50 रुपए हो गए। 2 बनाना खरीदने पड़ेंगे मुझे। हाँ, कितने पैसे होंगे? 2 बनाना कितने होंगे? तो भी इंग्लिश समझ 100 रुपया। मैं समझ में आया। 2 बनाना कितने होंगे? 2 बनाना टोटल में कितने होंगे? बताओ, ये बताएगा। आप मुझे काम बताओ आंसर। 2 बनाना खरीदने कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? 50 रुपये रेट है ना इसका। 6 अबे मुझे 2 बनाना खरीदने हैं, एक बनाना 50 रुपए का होगा, तो 100 तो कितना होगा टोटल? हे भगवान। 100 रुपये होगा। हाँ तो 100 रुपए से तो मैंने तो बोला वही। आपके 100 रुपए। मैं वो यहाँ पर कुछ बता सकता हूँ। हाँ, पूछने को मैं जो मैंने जाया है क्या बोला मैं? नेक्स्ट कल बुलाऊंगा, कल, ठीक है। अब टाइम हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना है? टोटल कितना ही है? कितने पैसे खर्च किया मैंने? 150। 150 150। ठीक है। और मम्मी पर 300 खर्च करने हैं। चलो ठीक है, ये तो कमिट हुआ नहीं। अब मैं 2 एप्पल खरीदूंगा। 2 एप्पल खरीदे, कितने पैसे खर्च किया मैंने? 50 रुपए का एक। 50 रुपए के। तो कितना पैसे खर्च करूंगा मैं? अगर मैं 2 एप्पल खरीदे, एक 50 का, एक 50 का, कितना खर्च करूंगा? नंदिनी 2 बनाना, ये एप्पल खरीदना है। और क्या बोलते हैं इसे? अगर 2 ये खरीदेंगे तो इसका डबल होगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा फिर। 4 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। मतलब कि 4 2 6 हो जाएगा। तो पैसे तो- भी उतने खर्च। तो अगर मैंने 2 एप्पल खरीदे, हाँ, अगर तुम 2 एप्पल खरीदे तो 100 रुपए खर्च के लिए मैंने एप्पल पर। हाँ, अगर उसके बाद 4 खरीदने पड़ेंगे, 2 एप्पल 4 फिर उसके बाद बनाना। 200 रुपए हो गए ये। 200 तुमने 4 बनाना खरीदे, हाँ, ठीक है। ये टोटल कितना है इसका? 200 100 + 200 कितना है? 100 100 + 200 300 हो गए ना। मम्मी ने क्या बोला था? 300 300 रुपये दिए थे। 30।
हो गया खत्म कच के लिए सब कुछ। टाइम कितना हो रहा है भैया? 30 हो रहे हैं। 7 करो 5:30। आ गया समझ आ समझ आ गया। बस थोड़ा भैया आपका वो जो माउथ है वो दर्द नहीं हुआ? आपको मुंह दर्द नहीं हुआ? ये नहीं आपको मुंह दर्द नहीं हुआ, इतना ज्यादा समझा रहे थे। कुछ नहीं होता, आपको समझ आने का थोड़ा होता है। मैं भी आपके जैसी था ना, मैंने भी पूछा कि बहुत आप कौन सी क्लास में? मैं तो 11वीं क्लास में। ये क्या बनना चाहते हो आप? देखो ये वाला जो ये वाला बनाते हैं ना, समझाओ यही समझ में जो ये सब बनाता है। ये तो खुद बना रहे हो, मैं भी बनाता हूँ ये सब। क्या बनाते हो? टिंकर है बनाते हो? कल दिखाना, ठीक है मुझे, मैं कल आऊँगा दिखाना आपको, ठीक है? कभी आऊँगा। यहाँ पूरा एकदम ब्लाइंड वगैरह नहीं बनाया है। हाँ यस भैया ब्लाइंड वगैरह। है, यस भैया। अरे वाह, दिखाना पड़ेगा। 100% दिखाओगे ना? कल दिखाओगे 100%? चलो आप बनाते हो? थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा भी नहीं बनाता मैं। क्या वो साइंस मेरे को हेल्प चाहिए होगा तो मैं आपसे संपर्क हाँ ऑफ कोर्स। चलो हो गया, क्लास खत्म आज के लिए। सो सॉरी, टाइम लग गया थोड़ा। चलो बड़ा है। चलो हो गया, चलो बाय बाय बोल दो।